एक लड़का 21 साल का पाकिस्तान से था। उसके सपने थे और फिर कुछ लोग आए और उन्होंने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे उसने सच मान लिया। उस रात के बाद वो लड़का दुनिया का सबसे वांटेड टेररिस्ट में से एक बन गया और 4 साल बाद वो एक जेल सेल में अकेला था। ये कहानी सिर्फ 26/11 की नहीं है, ये एक लड़के की कहानी भी है जिसे एक मशीन बना दिया गया। आज हम पूरी कहानी सुनेंगे शुरू से आखिर तक। 166 लोगों की जिंदगियां, 10 अटैकर, 60 घंटे और एक ऐसा ट्रायल जिसने इंडिया की हिस्ट्री बदल दी। नवंबर 2008 मुंबई में लाइफ फुल स्पीड पे चल रही थी। आईपीएल का पहला सीजन खत्म हो चुका था। बॉलीवुड बूम पे था। इकोनॉमी डिस्पाइट ग्लोबल रिसेशन के रिलेटिवली स्टेबल थी। साउथ मुंबई की कुछ लोकेशन की बात करते हैं। ताजमहल पैलेस होटल गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल सामने 1903 में बना था। 105 साल पुरानी बिल्डिंग। यूएस प्रेसिडेंट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स, वर्ल्ड के बिगेस्ट सेलिब्रिटी सब यहाँ रुक चुके। सीएसटी स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। रोजाना 30 लाख लोग आते हैं यहाँ। इंडिया की सबसे बिजी ट्रेन स्टेशन में से एक है। लियोपोल्ड कैफे 1871 से चालू है। बैकपैकर, लोकल, फॉरेनर सबका अड्डा। नारीमन हाउस कोलाबा में एक छोटी सी बिल्डिंग, ऊपर एक जूइश सेंटर, शाबर्ड हाउस, जहाँ राबी गैब्रियल और उनकी प्रेग्नेंट वाइफ रिबका रहते थे। ओबेरॉय ट्राइडेंट, एक और वर्ल्ड क्लास लग्जरी होटल। ये सब लोकेशन एक दूसरे से कुछ किलोमीटर ही दूर थी। 26 नवंबर की रात ये सब एक ही स्टोरी का हिस्सा बन गई। तो हुआ क्या एग्जैक्टली? कोर्ट प्रोसीडिंग, सर्वाइवर टेस्टिमनीज और एनआईए इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक इस अटैक की प्लानिंग महीनों पहले से ही शुरू हो गई थी। 10 यंग लड़के पाकिस्तान से, इन्हें सेलेक्ट किया गया था, ट्रेन किया गया था मंथ्स तक। वेपन ट्रेनिंग, AK-47 पिस्टल, ग्रेनेड, नेविगेशन ट्रेनिंग, जीपीएस, सी रूट, मुंबई का मैप, फिजिकल ट्रेनिंग, स्विमिंग, एंड्योरेंस और साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। बार बार ये बताना कि ये एक मिशन है, ये बड़ा काम है। 22 नवंबर 2008 कराची से एक फिशिंग बोट निकली जिसका नाम था AI हुसैनी। ये बोट पाकिस्तानी थी। कसाब के ट्रायल में आया था कि बोट के कैप्टन और क्रू मेंबर्स को रास्ते में ही मार दिया गया था ताकि कोई गवाह ही ना बचे। अरेबियन सी क्रॉस करके 26 नवंबर की शाम एक इन्फ्लेटेबल डिंगी में ट्रांसफर हुए थे 10 लोग। फिर ये 5 टीम्स में बट गए। हर टीम का एक टारगेट, हर टीम का एक ही काम, ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटीज। रात के 9:20 पर पहली गनशॉट फायर होती है। रात के 9:21 सीएसटी स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 13 अजमल कसाब और उसका साथी इस्माइल खान दोनों बैकपैक में AK-47 लेके अंदर घुसे और ये वो फुटेज है जो पूरी दुनिया ने टीवी पे देखी है। फिर फायरिंग शुरू हुई। प्लेटफॉर्म पे लोग भागने लगे, कुछ ट्रेन के नीचे घुस गए, कुछ पिलर के पीछे। एक फैमिली अपने बच्चे को अंदर दबा के जमीन पे लेट गई। 58 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा इंजर्ड हुए। कसाब और इस्माइल स्टेशन से बाहर निकले। उन्होंने एक पुलिस व्हीकल को टारगेट किया। पुलिस का जवाब आया, एक एनकाउंटर हो गया। कामा हॉस्पिटल के पास भी फायरिंग हुई, जहां उन्होंने 2 सीनियर पुलिस ऑफिसर को निशाना बनाया। रात के लगभग 10:30 बजे गिरगांव चौपाटी पे एक पुलिस नाका था। तुकाराम ओमले वहां थे और यहाँ ये एक स्टोरी अलग मोड़ ले लेती है। लेकिन पहले कसाब के बारे में जानते हैं। वो एक्चुअली था कौन? अजमल आमिर कसाब, फरीदकोट विलेज, ओकारा डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, पाकिस्तान। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और उसके कन्फेशन के मुताबिक वो एक गरीब घर से था। बाप एक चाट वेंडर था। घर में पैसे की तकलीफ रहती थी। कसाब खुद कोर्ट में कह चुका था कि वो लाहौर गया था नए कपड़े खरीदने। वहाँ उसकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई जो लश्कर-ए-तायबा से कनेक्टेड थे। उन्होंने उसे प्रॉमिस किया पैसा, रिस्पेक्ट और एक बड़ा काम करने का मौका। वो 17-18 साल का था तब। अब वापस आते हैं गिरगांव चौपाटी। रात के 10:30 बजे के आसपास गिरगांव चौपाटी के पास पुलिस नाके पे इंफॉर्मेशन आई थी, एक सस्पिशियस कार इस तरफ आ सकती है। कसाब और इस्माइल की हाईजैक्ड पुलिस वैन उस नाके की तरफ आई। पुलिस ने कार रोकने की कोशिश की।
इस्माइल खान एनकाउंटर में मारा गया। कसाब AK-47 हाथ में गाड़ी से बाहर निकला। तुकाराम ओम्बले ने बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के सीधा आगे बढ़े। उन्होंने कसाब की AK-47 अपने हाथों से पकड़ ली, अपने सीने से लगा ली। उनका मकसद सिर्फ एक था, कसाब को इतनी देर रोक लो जब तक बाकी ऑफिसर उसे पकड़ ना ले। कसाब ने ट्रिगर दबाया, 11 बुलेट फायर हुई। ओम्बले ने गिरते गिरते भी गन नहीं छोड़ी। वो शहीद हो गए, लेकिन कसाब जिंदा पकड़ा गया। तुकाराम ओम्बले को अशोक चक्र पोस्टमसली दिया गया। कसाब पकड़ा जा चुका था, लेकिन मुंबई की रात अभी खत्म नहीं हुई थी। ताज होटल में आग लग चुकी थी। नारिमन हाउस में एक 2 साल का बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा था और ओबेरॉय में लोग अपने रूम्स में बंद थे। ये नहीं जानते थे कि बाहर क्या हो रहा है। रात के 9:40 पे ताजमहल पैलेस हॉस्पिटल में 4 अटैकर्स घुसे। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक सर्विस एंट्रेंस से, कुछ मेन एरिया से। रेस्टोरेंट में लोग डिनर कर रहे थे, बार में लोग ड्रिंक्स ले रहे थे और अचानक गन शॉट, ग्रेनेड। थॉमस वर्गीस, एक होटल एम्प्लॉय, ने उस रात अपनी जान खतरे में डाली। उन्होंने मल्टीपल गेस्ट को एक सर्विस पैसेज के थ्रू बाहर निकाला। इन्वेस्टिगेटर्स और सर्वाइवर ने बाद में उनकी ब्रेवरी का जिक्र किया। वो खुद उस अटैक में नहीं बचे। मेहुल भट्ट, 9 साल का एक बच्चा, अपने पेरेंट के साथ ताज में था। किचन स्टाफ ने उन्हें 36 घंटे से ज्यादा एक स्टोर रूम में सिक्योर रखा। वो 3 जिंदा निकले। NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को दिल्ली से फ्लाई किया गया। फ्लोर बाय फ्लोर, रूम बाय रूम कमांडोज ने बिल्डिंग क्लियर की। 29 नवंबर, लगभग 60 घंटे बाद, ताज होटल वॉज डिक्लेयर्ड क्लियर। 31 लोग ताज अटैक में मारे गए। नारिमन हाउस, कोलाबा, 2 अटैकर घुसे 6 स्टोरी बिल्डिंग में। ऊपर शाबर हाउस था। राबी गेब्रियल और उनकी वाइफ रिप्का का घर था। रिप्का 5 महीने से प्रेग्नेंट थी। उन्होंने काफी लोगों को होस्टेज दिया। राबी और रिप्का दोनों इस अटैक में मारे गए, लेकिन उनका 2 साल का बेटा था, मोशे, वो वहां रह गया। वो रोता हुआ, कंफ्यूज, अपनी माँ को ढूंढ रहा था। उसकी इंडियन नैनी सैंड्रा सैमुअल ने मोशे को उठा लिया और बिल्डिंग से बाहर भागी। वो तस्वीर, एक रोता हुआ टॉडलर नैनी की गोद में बाहर भाग रहा है, वो दुनिया के हर न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज पे आया। सैंड्रा सैमुअल को बाद में इजरायली गवर्नमेंट ने ऑनररी सिटीजनशिप ऑफर की। मोशे आज इजराइल में है। वो 18+ साल का हो चुका है। हर साल मुंबई विजिट करता है, अपने पेरेंट्स को याद करते हुए। NSG ने 28 नवंबर को नारिमन हाउस क्लियर किया। 6 लोग इस अटैक में मारे गए। इंडिया ने एक ऐसा काम किया जो दुनिया ने नोट किया। एक कैप्चर्ड टेररिस्ट को फुल लीगल प्रोसेस दी, लॉयर दिया, ट्रायल दिया, फेयर हियरिंग दी। कसाब को डेथ सेंटेंस सुनाया गया। 21 नवंबर 2012 को सुबह के अंधेरे में यरवाड़ा जेल पुणे में अजमल आमिर कसाब को 25 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। एग्जीक्यूशन सीक्रेट रखा गया। बाद में सरकार ने कंफर्म किया। मुंबई एक ऐसी सिटी है जो रुकती नहीं। ताज होटल 21 दिसंबर 2008 को पार्शली रीओपन हुआ। लोग वापस आए, जिंदगी चली। लेकिन ये 60 घंटे, ये हमेशा इंडिया की मेमोरी में है और रहने चाहिए, क्योंकि ये याद दिलाते हैं कि ब्रेवरी की कोई रैंक नहीं होती, कि एक कांस्टेबल, एक नैनी, एक शेफ, कोई भी उस मोमेंट में हीरो बन सकता है। और ये याद दिलाता है कि फ्रीडम और सेफ्टी ये फॉर ग्रांटेड नहीं होती, इनके पीछे किसी न किसी की कुर्बानी होती है। अगर आज की ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें ही उन 166 लोगों की कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी चाहिए। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड जय हिंद।